हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और फायरवॉल प्रॉक्सी क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, सेंटर में जो है ये प्रॉक्सी सर्वर है और एक तरफ जो है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर और दूसरे तरफ जो है आपका वेब सर्वर है। तो यूज़र के कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में इंटरमीडिएट का जो कार्य कर रहा है, यही इंटरमीडिएट ही प्रॉक्सी सर्वर है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला नंबर में देखेंगे प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ये जानेंगे। प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर का क्या उपयोग है, प्रॉक्सी सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर से क्या खतरा हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर का कैसे उपयोग करें। और यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का जो उपयोग है, वेब बेस्ड प्रॉक्सी का उपयोग करके या फिर वेब ब्राउज़र का उपयोग करके, और गूगल क्रोम में प्रॉक्सी को कैसे इस्तेमाल करें और फायरफॉक्स में प्रॉक्सी को कैसे इस्तेमाल करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर क्या है। तो प्रॉक्सी का जो अर्थ होता है, किसी दूसरे को प्रस्तुत करना या फिर किसी दूसरे की तरफ से कार्य करना। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को इनडायरेक्ट सर्विस उपलब्ध कराना ही प्रॉक्सी कहलाता है। इसी प्रकार प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन हो सकता है जो कि क्लाइंट के लिए इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस इंटरमीडिएट के द्वारा सर्वर तक जाती है और सर्वर भी इसी इंटरमीडिएट के द्वारा क्लाइंट तक रिक्वेस्ट को पहुंचाता है। मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो करके पहले वो प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करता है और प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और जब प्रॉक्सी सर्वर उसको वेब सर्वर के पास भेजती है तो वेब सर्वर उसका रिप्लाई जो करता है प्रॉक्सी सर्वर के पास करता है। फिर प्रॉक्सी सर्वर आपके कंप्यूटर तक उस सर्विस को प्रदान करता है। यही होता है प्रॉक्सी सर्वर। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि यूज़र के कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जैसे कि गेटवे की तरह कार्य करता है। अब हम जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूज़र्स हैं, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस मान लीजिए, और एक तरफ जो है इंटरनेट है, मतलब कि वेब सर्वर है आपका। ठीक है, तो यूज़र के कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में जो इंटरमीडिएट की तरह कार्य कर रहा है वही हमारा प्रॉक्सी सर्वर होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कंप्यूटर से डायरेक्ट वेब सर्वर मतलब कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको प्रॉक्सी सर्वर की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है प्रॉक्सी सर्वर की। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत क्यों है इसको जान लेते हैं। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर से किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए इंटरनेट मतलब कि वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होगा वो जो है इंटरनेट को पता चल जाएगा, मतलब कि वेब सर्वर को पता चल जाएगा। और इस वेब सर्वर से जुड़े हुए अन्य कोई भी हैकर्स हो गए जो कि आपके कंप्यूटर तक आसानी से आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंच सकते हैं और आपके डाटा को चुरा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट ना हो करके प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपके कंप्यूटर से पहले जो भी सुविधा या जो भी रिक्वेस्ट है वो आप अपने प्रॉक्सी सर्वर को भेजेंगे। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, आपके जो आईपी एड्रेस है उसको छुपा देगा और उसकी जगह पे आपके कंप्यूटर का एक दूसरा आईपी एड्रेस बनाएगा और उस आईपी एड्रेस के साथ में रिक्वेस्ट को इंटरनेट तक पहुंचाएगा। अब इंटरनेट के पास जो आपका आईपी एड्रेस गया है वो वेब सर्वर के द्वारा बनाए गए आईपी एड्रेस है, ना कि आपके खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। जिससे क्या होगा कि आपके डाटा के चोरी होने की संभावना या आपके डाटा के नष्ट होने की संभावना जो है कम हो जाएगी या फिर पूरी तरह से कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट आपके आईपी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा जो दिए गए आईपी एड्रेस है उसी को ही एक्सेस कर पाएगा।
तो इस तरीके से आपका डाटा हैकर से बच जाएगा या डाटा नष्ट होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो यही कार्य करता है प्रॉक्सी सर्वर। आप चित्र में यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, हमारे पास क्या था, क्लाइंट और प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर, तीनों चीज़ें थी, क्लाइंट कंप्यूटर, प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर। माना कि कोई क्लाइंट है, कोई वेबसाइट उसको खोलना है, ठीक है, तो वह पहले क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर को वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा और प्रॉक्सी सर्वर जो है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को वेब सर्वर मतलब कि इंटरनेट के पास भेज देगा। अब वेब सर्वर जो होता है वेबसाइट को ओपन करके पहले प्रॉक्सी सर्वर को देगा, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर ने भेजी है, और फिर प्रॉक्सी सर्वर उस वेबसाइट की सर्विस को क्लाइंट कंप्यूटर को वापस करेगा। इस तरीके से ये कार्य होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या लाभ है आप जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, यह कैशिंग के लिए यूज होता है। कैशिंग का मतलब होता है, कैश मेमोरी के बारे में आपको मैं बताई थी। कैश मेमोरी क्या करता है, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रखता है, अलग से स्टोर करके रखता है, मतलब कि कैश में स्टोर करके रखता है। अर्थात जब कोई क्लाइंट किसी सूचना को एक्सेस करता है तो वह उस सूचना को सेव कर लेता है। मतलब कि कोई एक क्लाइंट है, वो जो है प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से वेब सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है और किसी प्रकार की जानकारी को लेता है, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उस क्लाइंट को जानकारी तो देता ही है और साथ ही साथ अपने कैश मेमोरी में उसको सेव भी कर लेता है। और जब कोई दूसरा क्लाइंट जो होता है उसी सूचना को वापस एक्सेस करता है तो वह अपनी कैश में से ही उस सूचना को क्लाइंट को दे देता है। मतलब कि वेब सर्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर के पास वो जानकारी है, इसलिए प्रॉक्सी सर्वर सीधा क्लाइंट को जानकारी दे देता है। इससे इंटरनेट की जो गति होती है बढ़ जाती है और जिससे समय की बचत भी होती है। सेकंड लाभ में देखेंगे कि आईपी एड्रेस को छुपा देता है। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को छुपा देता है, अर्थात इससे क्लाइंट की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलती है। अर्थात जो भी इंटरनेट में जानकारी जाती है वह प्रॉक्सी सर्वर की होती है, जिससे हमारा नेटवर्क तो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जो हैकर्स या अटैकर्स होते हैं वह यह नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट आई है वह कहाँ से आई है। तो यही प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य है कि वो आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को छुपा देता है और अपना खुद के प्रॉक्सी सर्वर से एक आईपी एड्रेस बनाता है, और इंटरनेट पर जो जानकारी जाती है वो प्रॉक्सी सर्वर की ही जाती है, ना कि आपके कंप्यूटर की। थर्ड नंबर है, यह वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है। मतलब कि किसी भी प्रकार के वेबसाइट को यह ब्लॉक कर सकता है। अर्थात क्लाइंट किसी वेबसाइट का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो वह उसे इसके द्वारा ब्लॉक कर सकता है। अगला नंबर देख लीजिए, इसके द्वारा क्लाइंट ब्लॉक्ड वेबसाइटों को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप चाहते हैं तो खुद से कोई वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा, और इसके अलावा क्लाइंट जो है ब्लॉक्ड वेबसाइट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज वगैरह अलग से अपना कोई वेबसाइट में अपना आईडी बनाए रहते हैं, तो उसको ब्लॉक वेबसाइट रहता है जिसको कोई नहीं खोल सकता, तो ये प्रॉक्सी सर्वर उसको ओपन कर सकते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे ऑफिस में या कॉलेज में कुछ वेबसाइट होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स या गंदी साइट्स ओपन नहीं होती है, क्योंकि इन्हें ब्लॉक किया गया होता है। तो हम प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा इन वेबसाइटों को भी ओपन कर सकते हैं। यह बिंदु जो 3 में बताई थी आप लोगों को कि ये ब्लॉक कर सकता है, उसके जस्ट अपोजिट है। तो एक तरफ तो ब्लॉक भी कर सकता है किसी वेबसाइट को, और दूसरी तरफ पहले से ही ब्लॉक्ड वेबसाइट है उसको खोल भी सकता है। तो ये सारे प्रॉक्सी सर्वर के लाभ हैं। अब हम जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, इसके प्रकार निम्नलिखित है। पहला है एनियमस प्रॉक्सी, सेकंड है एसएसएल प्रॉक्सी, तीसरा है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी और फोर्थ है रिजर्व प्रॉक्सी। पहला है एनेनियस प्रॉक्सी। यह प्रॉक्सी क्लाइंट को प्राइवेसी उपलब्ध कराती है।
अर्थात यह क्लाइंट के आईपी एड्रेस को छुपा देती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि हैकर वगैरह क्लाइंट की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाते हैं। सेकंड नंबर है SSL प्रॉक्सी, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका जो पूरा नाम है। इसका जो प्रयोग होता है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होता है। जैसे आपने अमेज़ॉन से कोई भी सामान खरीदा तो उनकी साइट में SSL प्रॉक्सी होती है, जो हमारे डेटा को ऑनलाइन खरीदारी के समय प्रोटेक्ट करती है। जो वेबसाइट URL से पहले HTTPS होता है वही SSL होता है। तो इस तरीके से मतलब कि आपके डाटा को सिक्योर करने का कार्य करता है। अगला नंबर है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी में क्लाइंट के सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट को इंटरनेट को फॉरवर्ड किया जाता है, परंतु इसमें क्लाइंट की सूचना को छुपाया नहीं जाता है। इसे फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉक्सी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट अगर कोई जानकारी छुपाना नहीं चाहता तो उसको छुपाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार की ये ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होता है। अगला नंबर है रिजर्व प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी का प्रयोग इंटरनेट से रिक्वेस्ट को क्लाइंट सर्वर तक पहुंचाने में किया जाता है। मतलब कि जो इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट होता है या जो भी रहता है उसको क्लाइंट तक पहुंचाने का कार्य जो होता है रिजर्व प्रॉक्सी करता है। तो ये सब जो है प्रॉक्सी के कार्य थे। अब हम जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर से क्या खतरा हो सकता है। तो प्रॉक्सी का जो उपयोग होता है करके आप अपनी पहचान छिपाकर इंटरनेट पर घूम फिर सकते हैं और कई तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर रहे हैं उसके पास आपके सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, इसलिए इसके उपयोग से आपको कई प्रकार के खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपका जो कनेक्शन है सुरक्षित है या नहीं, यह निर्भर करता है कि आपका प्रॉक्सी सर्वर किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया गया है और उसे कौन मॉनिटर कर रहा है। इसके उपयोग से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में हम नीचे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर है डाटा चोरी होने का खतरा। आप किसी वेबसाइट को अपना डाटा दे रहे हैं तो यह डाटा आपके डिवाइस और वेबसाइट के सर्वर के बीच मौजूद प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजरेगा। इस डाटा में आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड भी हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप किसी गलत प्रॉक्सी का चुनाव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। मतलब कि आपका सारा डाटा कोई भी हैकर आसानी से चुरा सकता है। तो चोरी होने का खतरा हो सकता है, इसलिए प्रॉक्सी सर्वर का चुनाव सोच समझकर करें। नेक्स्ट है स्पैम और वायरस अटैक का खतरा। ऐसा भी हो सकता है जब आप प्रॉक्सी सर्वर से जुड़े तो आपके स्क्रीन पर कई सारे ऐड दिखाई दें। कई बार पैसे कमाने के लिए ये प्रॉक्सी सर्वर आपके सिस्टम में स्पैम और वायरस प्रोग्राम भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनेट खोलते हैं तो देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता अच्छा ही हो, उसमें कई प्रकार के स्पैम हो सकते हैं या फिर वायरस प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो अगर आप उनको खोल देंगे, ओपन कर देंगे उन एडवर्टाइजमेंट को, तो आपके कंप्यूटर पे वो सारे वायरस प्रोग्राम या स्पैम इंस्टॉल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके सिस्टम को हानि हो सकती है। अगला नंबर है आइडेंटिटी थीफ। आप अपनी आइडेंटिटी छिपाकर इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वेबसाइट को विजिट तो कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने सिस्टम की आईपी के बजाय किसी दूसरे की आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आईपी और अन्य आइडेंटिटी के बारे में उस प्रॉक्सी को पता होता है। जिस प्रकार आप किसी दूसरे की आईपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही यदि आपकी आइडेंटिटी का उपयोग इंटरनेट पर किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाए तो इससे आपकी काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ये सब प्रॉक्सी के खतरे थे। अब हम जान लेते हैं प्रॉक्सी सर्वर का कैसे उपयोग करना है।
चलिए अब जानते हैं कि यदि आपको प्रॉक्सी सर्वर से अपने सिस्टम को कनेक्ट करना है तो इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो एनियस ब्राउजिंग के लिए आप नीचे दिए गए 2 आसान तरीकों से प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर है वेब बेस्ड प्रॉक्सी का उपयोग करके। यह सबसे आसान तरीका होता है। इसमें आपको किसी प्रॉक्सी वेबसाइट का उपयोग करना होता है। इसके लिए सबसे पहले गूगल में बेस्ट फ्री ऑनलाइन प्रॉक्सी लिखकर सर्च करें। आपको ऐसे कई वेबसाइट मिलेंगे जो मुफ्त में प्रॉक्सी की सुविधा प्रदान करते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप किसी प्रॉक्सी वेबसाइट का उपयोग करें, जहां पर सिर्फ आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में उस वेबसाइट का एड्रेस डालना होता है जिसे आप विजिट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप नीचे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इस खाली जगह पे आपको जिस वेबसाइट को खोलना है उसका नाम डालना है, फिर कंटिन्यू करेंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगा। सेकंड तरीका है वेब ब्राउज़र का उपयोग करके। इस मेथड में आप अपने ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले उसकी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आईपी और पोर्ट मिलने के बाद आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाएं और नीचे दिए गए तरीके से प्रॉक्सी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल क्रोम में प्रॉक्सी कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे। सेकंड है एडवांस पर क्लिक करेंगे। थर्ड नीचे स्क्रॉल करें और सिस्टम वाले सेक्शन में जाएं। फोर्थ है प्रॉक्सी ओपन प्रॉक्सी सेटिंग पर क्लिक कर दें। अगला है लैन सेटिंग के बटन को दबाएं और उसके अंदर जाएंगे तो यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर फॉर यूर लैन के चेक बॉक्स को इनेबल करें। नेक्स्ट है एड्रेस में प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस और पोर्ट वाले बॉक्स में पोर्ट नंबर डालें। नेक्स्ट है सेव करके अप्लाई करें। अब आप गूगल क्रोम में एनियस ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था गूगल क्रोम में प्रॉक्सी का इस्तेमाल कैसे करें। अब हम जान लेते हैं फायरफॉक्स में प्रॉक्सी कैसे इस्तेमाल करें। फर्स्ट नंबर है ऑप्शन मतलब कि विंडो या प्रेफरेंस में जाएं। सेकंड है एडवांस पर क्लिक करें। नेक्स्ट है नेटवर्क टैब में जाएं। नेक्स्ट है कनेक्शन सेक्शन में जाकर सेटिंग पर क्लिक करें। नेक्स्ट मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट अब प्रॉक्सी का एड्रेस और पोर्ट नंबर इंटर करें। नेक्स्ट यूज़ दिस प्रॉक्सी सर्वर फॉर ऑल सर्वर प्रोटोकॉल को इनेबल करें। नेक्स्ट है सेटिंग को सेव करें। इस प्रकार से आप फायरफॉक्स में प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। तो फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर 2 प्रणाली के लिए मध्यवर्तीय अनुप्रयोग की भांति कार्य करती है। यह सर्वर फायरवॉल की एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, जहां कनेक्शन के दोनों किनारों को सेशन चलाने के लिए बाध्य किया जाता है। अब यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर है और उसके जस्ट यहाँ पे साइड में फायरवॉल है। ये आपका प्रॉक्सी सर्वर, ये फायरवॉल और ये है इंटरनेट और ये आपके सिस्टम्स। अब होता क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम से जब भी आप कोई डाटा या जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो आप प्रॉक्सी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उसको वेब ब्राउज़र मतलब कि इंटरनेट के पास भेजता है। फिर उस रिक्वेस्ट को देखकर इंटरनेट जो है उसका जो भी सुविधा प्रदान करता है पहले प्रॉक्सी सर्वर को देता है, उसके बाद में आपके कंप्यूटर के पास जाता है। तो ये तो था प्रॉक्सी सर्वर। लेकिन यहाँ पे फायरवॉल क्या कार्य कर रहा है। फायरवॉल जो होता है आपके कंप्यूटर या प्रॉक्सी सर्वर से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार का
क्या बोलते हैं वायरस हो सकता है या कोई भी प्रकार का मालवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, उन सभी नकारात्मक एक्टिविटीज़ को या जो भी डाटा होते हैं उसको ये फायरवॉल रोक देता है। ठीक है, इंटरनेट के पास पहुंचने से रोकता है, मतलब जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं उसको ये फायरवॉल रोकता है यहाँ पे, और सिर्फ आपकी जानकारी को ही इंटरनेट तक पहुँचाता है और उन सब वायरस को, स्पैम को रोक देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरनेट के जरिए जो भी डाटा या सुविधा प्रॉक्सी सर्वर और उसके बाद उस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, तो दिए जाने से पहले ये फायरवॉल फिर वापस रिटर्न यही कार्य करता है कि इंटरनेट से जरिए कोई भी प्रकार का वायरस, स्पैम, मालवेयर, ये सारी चीज़ें जो प्रॉक्सी तक जाते हैं, तो प्रॉक्सी तक जाने से पहले ये फायरवॉल यहाँ पे उसको रोक देता है, और जो डाटा जाना है सिर्फ उसी डाटा को ही आगे जाने की परमिशन मिलती है, और कोई भी प्रकार का वायरस या फिर मालवेयर, स्पाईवेयर, स्पैम, इन सब चीज़ों को रोक देता है। इससे क्या होता है कि फायरवॉल ना तो इधर के वायरस को इंटरनेट तक पहुंचने देता है और ना ही इंटरनेट के वायरस को प्रॉक्सी सर्वर और बाकी अन्य कंप्यूटर तक पहुंचने देता है। तो ये फायरवॉल जो होता है एक प्रकार से सुरक्षा कवच होता है, मतलब कि वायरस का खतरा या मालवेयर का खतरा, इन सब चीज़ों की सुरक्षा करने का ये कार्य करता है। ना इधर के वायरस को इधर फैलाता है, ना इधर के वायरस को इधर फैलाता है। तो इस तरीके से फायरवॉल सुरक्षा कवच होता है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे फायरवॉल का चित्र भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये कार्य करता है। एक फायरवॉल जो होता है प्रॉक्सी सर्वर को 2 होस्ट के मध्य संग्रह करके 2 पार्टी सेशन को 4 पार्टी सेशन में बदल सकता है, क्योंकि होस्ट एवं फायरवॉल दोनों एप्लीकेशन लेयर पर ही कार्य करते हैं। ये सब जो होते हैं आईपी एड्रेस, टीसीपी, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब जो है होते हैं डाटा जो है इन सब के थ्रू होते हुए जाता है। और इधर भी जो है नेटवर्क में इंटरनल और आउटसाइड नेटवर्क, दोनों प्रकार के नेटवर्क में यही सब डाटा जो है आदान प्रदान होते हैं। तो इन्हीं के लिए प्रॉक्सी सर्वर और ये फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। फायरवॉल एसएमटीपी ईमेल के लिए, प्रॉक्सी वेब सुविधाओं के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रॉक्सी आदि को भी सपोर्ट करेगा। प्रॉक्सी सर्वर अंततः नेटवर्क से बाह्य नेटवर्क तक जाने का एक एकल मार्ग विन्यास होता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अंतर यूज़र किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो इस रिक्वेस्ट से बने पैकेटों को वेबसाइट पर भेजने से पूर्व HTTP सर्वर पर प्रोसेस करता है और वेबसाइट से उन तक पहुंचाता है। पैकेट जो होते हैं अंततः सर्वर तक जाने से पूर्व भी HTTP सर्वर के द्वारा प्रोसेस करता है। फायरवॉल जो होता है प्रॉक्सी सर्वर सारे अनुप्रयोगों की प्रतिक्रियाओं को एकल सर्वर में केंद्रित कर देता है। कहने का मतलब है जितने भी प्रकार के डाटा जो होते हैं उन सभी डाटा में कोई भी प्रकार का वायरस वगैरह या मालवेयर वगैरह होते हैं उनको रोक करके बाकी डाटा को आगे जाने देता है। यही फायरवॉल का कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर में अंतर क्या है। तो फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर दोनों नेटवर्क और स्थानीय कंप्यूटर के बीच रहते हैं, जो नेटवर्क के खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर दोनों मिलकर काम करते हैं। फायरवॉल एक निचले लेवल पर कार्य करता है और सभी प्रकार के आईपी पैकेट को फिल्टर करता है, जबकि प्रॉक्सी सर्वर एप्लीकेशन लेवल के ट्रैफिक से संबंधित है और अज्ञात क्लाइंट से आने वाले अनुरोधों को फिल्टर करता है। एक प्रॉक्सी सर्वर को फायरवॉल का एक हिस्सा माना जा सकता है। एक फायरवॉल मूल रूप से अनधिकृत कनेक्शन की पहुंच को रोकता है। दूसरी ओर एक प्रॉक्सी सर्वर जो होता है मुख्य रूप से मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो बाहरी उपयोगकर्ता और सार्वजनिक नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे वही चित्र दिया गया है। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर है और ये फायरवॉल और ये इंटरनेट। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि फायरवॉल यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर और इंटरनेट के बीच में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों प्रकार से वायरस को आने जाने से रोकता है। इस पोस्ट में आप जानेंगे फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर का तुलना चार्ट, फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर की परिभाषा,
फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर में मुख्य अंतर। तो आइए देख लेते हैं। फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर का तुलना चार्ट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ तुलना का आधार है और एक तरफ है फायरवॉल और दूसरी तरफ है प्रॉक्सी सर्वर। तो बुनियादी तरीके से अगर तुलना किया जाए तो फायरवॉल क्या करता है, स्थानीय नेटवर्क में आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है। मतलब कि एक प्रकार से वायरस को छानने का काम करता है। जो भी आने जाने वाले होते हैं, जो भी प्रकार के इफेक्ट होते हैं, उन सबको रोकता है ये। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, बाहरी क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार स्थापित करता है। मतलब कि एक इंटरनेट कनेक्शन और क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में, दोनों के बीच में संचार स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब कि डाटा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेंगे फिल्टर। फिल्टर के माध्यम से देखेंगे तो जो फायरवॉल होता है आईपी पैकेट को छांटने का कार्य करता है और जो प्रॉक्सी सर्वर होता है कनेक्शन के लिए क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट भेजता है। अगला है ओवरहेड बनाया गया। तो ओवरहेड के मामले में जो ज़्यादातर होता है फायरवॉल होता है और कनेक्शन मतलब कि प्रॉक्सी सर्वर के लिए कम होता है। नेक्स्ट है शामिल कौन कौन से नेटवर्क हैं। तो फायरवॉल में जो होता है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा शामिल हैं और प्रॉक्सी सर्वर के अंतर्गत एप्लीकेशन लेयर डेटा शामिल हैं। अब फायरवॉल का परिभाषा देख लेते हैं। फायरवॉल एक अवरोध बनाता है जिससे ट्रैफिक अलग अलग दिशा में जा रहा है। यह आईपी पैकेट लेवल पर एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है और बाहरी नेटवर्क सुरक्षा खतरों, आईपी स्पूफिंग और रूटिंग हमलों से स्थानीय नेटवर्क की सुरक्षा, निगरानी, ऑडिट करने के लिए एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यह नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक एकीकृत समाधान है जो न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा भी प्रदान करता है। फायरवॉल पैकेट फिल्टर और प्रॉक्सी सर्वर का एक संग्रह होता है। और फायरवॉल के जो कंट्रोल्स होते हैं मतलब कि नियंत्रण प्रणाली कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर है सेवा नियंत्रण, सर्विस कंट्रोल। यह निर्दिष्ट करता है कि किस इंटरनेट सेवा को एक्सेस, इनबाउंड या आउटबाउंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दिशा का नियंत्रण। यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में डेटा को पार करने के लिए किस मार्ग का अनुसरण किया जाना है। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता नियंत्रण मतलब कि यूज़र कंट्रोल। यह सेवा तक पहुंच का प्रबंधन करता है जिसके अनुसार एक उपयोगकर्ता सेवा को उपयोग करने की कोशिश करता है। और अगला है व्यवहार नियंत्रण मतलब कि बिहेवियर कंट्रोल। सेवाओं के उपयोग को निर्धारित करता है मतलब कि जो भी सर्विसेज हैं वो क्लाइंट तक पहुंच जाएं, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से फायरवॉल कार्य करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल आप देख चुके हैं, जान भी चुके हैं ये किस प्रकार से हैं। दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसके लिए नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।